नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह डिकोड एग्जाम की हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनकी हम व्याख्या भी देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। असुमेलित को पहचानना है इसमें। तो सुमेलित क्या हो जाएगा इसमें? एक तरफ तत्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। फव्वारे, फव्वारे का जो तत्सम होता है धारा यंत्र। ठीक, ये गलत है आपका। बाकी तकिया का होता है तूल उपाधान उपधान, घुड़साल का होता है मंदुरा और कीचड़ का होता है जंवाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए अगला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्भव और तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। असुमेलित क्या हो जाएगा आपका? पसली। पसली का क्या होता है? परसुका। बाकी बजाजा का होता है बिपड़िका, गमछा का है प्रच्छद प्रच्छद और नाश्ता का होता है प्रात रास। प्रात रास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्भव और तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो उनका असुमेलित क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छत का क्या होता है? अच्छत का होता है अछत। अछत। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी अचूक का अमोघ होता है और अक्षर का होता है अक्षर और अच्छा का होता है अच्छ। ठीक है, ये आपके सभी सही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन बी इसका गलत था। चलिए अगला है। तद्भव तत्सम को युग्मों के असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, जो युग्म दिए गए हैं 4, उसमें असुमेलित को पहचानना है। असन का क्या होता है? असन। सही है तत्सम। असम्मत का होता है अस्मत। ये भी आपका सही है। असीस का क्या होता है? असीर्ष नहीं होता है, क्या होता है? आशीष। बाकी आकार का होता है आकार। तो ऑप्शन की सी इसका हो जाएगा गलत। चलिए अगला है। तत्सम और तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। कायर का होता है कातर, कारज का होता है कार्य, किनकी का होता है कणिका। पता है? कणिका। और किवाड़ का होता है कपाट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका गलत उत्तर। चलिए अगला है क्वेश्चन। विशेष विशेषण से विशेष विशेषण में असुमेलित को पहचानना है। कौन सा असुमेलित है? चलिए अगला क्वेश्चन। चीन का चीन का विशेषण होता है चीनी, चुंबक का विशेषण होता है चुंबकीय और चुंबन का विशेषण चुंबित और चुंगली का विशेषण चुगलखोरी नहीं होता है। क्या होता है चुगली का? चुगलखोर। चुगलखोर होता है विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है। विशेष विशेषण से ही है। घनिष्ठता का होता है घनिष्ठ, ये भी सही है आपका। घमंड का होता है घमंडी, ये भी सही है। घर का क्या होता है? घरेलू। घर का विशेषण जो होता है वो घरौंदा नहीं होता है, क्या होता है? घरेलू होता है। घरेलू। घात का घातक विशेषण होता है, तो इसका सी जो होता है हो जाएगा इसका असुमेलित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। विशेष विशेषण से ही है। गोत्र का होता है गोत्रीय, गोबर का होता है गोबरैला विशेषण, गौरव का विशेषण होता है गौरवीत। तो गौरीय नहीं होगा, क्या होगा? गौरवित होता है। ठीक, गौरवित या गौरवान्वित, ये दोनों हो जाएंगे। ग्राम का ग्रामीण भी होगा और ग्राम्य भी हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा इसका असुमेलित। चलिए अगला है। विशेषण विशेष से असुमेलित पहचानना। एक तरफ विशेष दिए हैं, एक तरफ विशेषण। ग्रास का आपका ग्रस्त हो जाएगा, भी सही है। घटना, घटना मतलब कम होना, उसका घटिया होगा। और घटना एक घटन होता है, उसका होगा घटित और घटनीय। गुण का क्या होता है? गुणी। गुण का आपका गुणी होगा, गुणवत्ता नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुणवान या गुणी। चलिए अगला है चुनाव। चुनाव का विशेषण होगा आपका चुनिंदा या चुनावी। चुराना का विशेषण होगा चोर। चुस्ती का विशेषण चुस्तीला नहीं होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। चूड़ी का विशेषण हो जाएगा आपका चूड़ीदार। बाकी सही है। ठीक है। चुस्ती का विशेषण होता है आपका चुस्त। ठीक। चलिए अगला विलोम से आएंगे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन विलोम से रहेंगे। तो विलोम युग में से कौन सा असमेलित है पहचानना है। मूर्छित का होता है अनमूर्छित, ये आपका गलत है। क्या होगा मूर्छित का? मूर्छित का होगा विलोम सचेत।
ठीक है, क्या होगा, सचेत या फिर सजग। सचेत हो जाएगा या फिर हो जाएगा सजग। चलिए, अगला है मूर्त का हो जाएगा अमूर्त, ये तो सही है बिल्कुल। मूल का आपका निर्मूल हो जाएगा, मूल्य का आपका अमूल्य हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं। मूर्छित का आपका हो गया सचेत या सजग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द में से असुमेलित को पहचानना है। रव, रव का नीरो होगा, ये भी सही। रसवान का नीरस होगा। रसिक का होगा निरसिक नहीं होता है, क्या होगा, आरसिक, आरसिक होगा। और रसीला का आपका रसहीन या नीरस। ठीक, चलिए तो सी इसका हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। याद का भूल होगा। युक्त युक्त का क्या होगा आपका, अनियुक्त युक्त नहीं होगा, क्या होगा, अयुक्त युक्त। ठीक है, इसके आगे आ लग जाएगा तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी युप्सा का मैत्री हो जाएगा और युवा का आपका वृद्ध हो जाएगा, युवा का आपका वृद्ध हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। मुमकिन का क्या हो जाएगा, नामुमकिन। मुलायम का आपका, मुलायम कोमल एक ही शब्द है तो मुलायम का होगा आपका कठोर, क्या हो जाएगा, कठोर या कड़ा या फिर सख्त, ये सभी हैं आपके मुलायम के, तो इसका बी हो जाएगा इसका। मुसीबत का आराम, मूड का आपका ज्ञानी, बाकी सही है। मुग्ध का विलोम अमुग्ध होता है, भी सही है। मुदित का विलोम क्या होगा, खिन्न। मुदित का जो विलोम होगा होगा खिन्न। ठीक, खिन्न विलोम होगा। मुनाफा का विलोम होगा नुकसान या घाटा। मुनासिब का विलोम होगा बेनुमा, मुनासिब। ठीक है, तो इसका मुदित हो जाएगा इसका असुमेलित। चलिए, वाक्यांश से है क्वेश्चन। दो वेदों को जानने वाला, इसकी वर्तनी गलत है, द्विवेदी होता है, क्या होता है, द्विवेदी। ठीक, दो से अधिक, तो इसका असुमेलित तो यही था। दो से अधिक पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम घाटी कहते हैं। दोपहर के समय को हम मध्याह्न कहते हैं और दोपहर के बाद का समय अब उसे हम अपराह्न कहते हैं। बाकी आपके सही हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश असुमेलित बताना है। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को हम उदीसा कहते हैं, क्या कहते हैं, उदीसा। इंपॉर्टेंट है, निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा है उसे हम उदीसा कहते हैं। निराश या पराभूत किया हुआ उसे हम प्रतिहत कहते हैं। निर्णय करने वाला निर्णायक होता है और निशा या रात्रि में विचरण करने वाला क्या होता है, निशाचर। बाकी ये सभी सत्य हैं। गलत क्या था, तो ए वाला गलत हो। निम्नलिखित में से वाक्यांश है, तो दोपहर के जो पूर्व का समय है उसे हम पूर्वाहन कहते हैं। धन के देवता को कुबेर कहते हैं। धन देने वाली को हम धनद कहते हैं, धनद। और धन देने वाली को धनदा कहते हैं। ठीक, चलो। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे हम नीतिज्ञ कहते हैं। नीले रंग के कमल को हम नीलोत्पल या फिर इंदिवर कहते हैं। न्यायालय का वकील उसे हम अधिवक्ता कहते हैं और पिछवाड़े में एक बार होने वाला उसे हम पाक्षिक कहते हैं, क्या कहते हैं, पाक्षिक। ठीक, चलिए तो डी इसका हो जाएगा असुमेलित। पति के छोटे भाई की पत्नी को हम देवरानी कहते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, देव यानी। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। पति परायण स्त्री को हम कहते हैं पतिव्रता। पति या पत्नी के पिता का घर उसे हम ससुराल कहते हैं। पति या पत्नी के पिता के घर को हम ससुराल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी से, तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है क्या, ऐसे नहीं लिखा जाता है। सन्यासी आपका ऐसे लिखा जाता है। संवत आपका ऐसे लिखा जाता है, संवाद। संसारी का नहीं लिखा जाता है, सांसारिक होता है, सांसारिक। जब लास्ट में ई का आ रहा है प्रत्यय तो आपके जो पहला जो अक्षर होगा उसमें बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाएगी अपने आप, तो इसका डी जो होगा वो अशुद्ध था। चलो, सगुणी, सगुणी गलत है। सगुणी को हम क्या, सगुणी कोई शब्द नहीं होता है, होता है सगुण, क्या होता है, सगुण। तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये सभी आपके सत्य हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
सत सत, सात सात सत सत नहीं होता है, क्या होता है? साथ और साथ। बाकी साधुवाद, सन्नाद, आनंद और साफ साफ, बाकी ये सभी सही है बिल्कुल। चलिए, अगला है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध को पहचानना है। 3 वाक्य 4 वाक्य दिए हैं, 3 इधर 1 ऊपर हो जाएगा आपका। ये वाक्य दिया है, इसमें तो अशुद्ध को पहचानना है। इसमें बताना है दीपावली पर कुछ लोग चांदी के चमचमाते बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सकें। सही है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी, ये भी आपका। तो असत्य क्या है? तो असत्य है वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वे मित्र होकर भी एक दूसरे, जब एक दूसरे शब्द आ रहा है तो परस्पर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। चल, अगला आपका गलत कौन सा हो जाएगा? तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। सही क्या है? तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता पूर्वक लड़ी। ठीक है, वीरता पूर्वक, वीरता से लड़ी या वीरता पूर्वक कह सकते हो, तो इसमें ये गलत था। अगला क्या है? अंग का पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है? तो अंग का पर्यायवाची संगठक भी होता है, और घटक और उपादान ये सभी अंग के पर्यायवाची हैं। कटी अंग का पर्यायवाची नहीं। अंग के और भी अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे अंश, अवयव, हिस्सा, संगठक, घटक, उपादान, खंड, भाग या टुकड़ा। ऐसे ही आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है। चित्रांश इंपॉर्टेंट है। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अंधकार का पर्यायवाची रात्रि अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी ये सभी आपके अंधकार के पर्यायवाची। तमस, तमिश्र, तमिश्रा, तमी, उदासी, छाया, ये ध्वांत, ये सभी आपके अंधकार के पर्यायवाची। अच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अच्छा का आला, उत्तिष्ठ, उपयुक्त और आमदा। इसमें बताना है कौन सा अच्छा का पर्यायवाची नहीं। तो अच्छा का उत्तिष्ठ आपका अच्छा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, बाकी आला, उपयुक्त, आमदा, ये सभी आपके अच्छा के पर्यायवाची हैं। बाकी आप पढ़ लेंगे, जैसे अच्छा, बढ़िया, उत्तम, ये सभी, चोखा, ये सभी आपके अच्छे के पर्यायवाची हैं। अब बताना है अटल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अटल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अटल का पर्यायवाची आपका स्थित, स्थित पर्यायवाची अटल का नहीं है। बाकी स्थित नहीं होता, क्या होता है इसका? स्थिर होता है। स्थिर होता है, अविचल, चिरस्थायी, पक्का, ये सभी क्या है? अटल के पर्यायवाची। दृढ़, ध्रुव, निश्चित, अवश्यंभावी, नियत, अस्थाई, निश्चल, निश्चय, अपरिवर्तनीय, ये सभी अटल के पर्यायवाची हैं। थोड़ा देंगे। अतिथि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अतिथि का पर्यायवाची आगमन नहीं होता है, बाकी ग्रहागत, मुलाकाती और आगत, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। ग्रहागत, पाहुन, बटाऊ, ये सभी, अभ्यागत, ये सभी किसके हैं? अटल के पर्यायवाची। तत्भव और तत्सम 31, 31 का तत्सम एक 63 होता है, तो आपका सही हो जाएगा, एक 63। और इकट्ठा का पर्यायवाची आपका एकत्र, और आसरा का पर्यायवाची आपका आश्रय, आस का पर्यायवाची आपका आशा होता है, आशा। पर्यायवाची बता रहे हैं, सॉरी, तत्सम, ये सभी तत्सम है, पर्यायवाची नहीं, तत्सम है। ठीक है, सॉरी, ये सभी आपके तत्सम है। बाकी तत्सम और तत्भव के अखुआ, अखुआ का आपका अंकुर होगा, ये भी तत्सम सही है, तत्सम। अंगरखा का अंगरक्षक तत्सम होता है। अंगिया का अंगिका होता है, अंगिका। और अंगीठी का होता है अंगष्टिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तत्भव तत्सम में अछल का होता है अच्छल तत्सम। अच्छेद का क्या होता है? अछेद, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है अच्छेद। ठीक है, अछोह का अक्षोभ होगा। अटल का आपका स्थिर आपका तत्सम होता है। ठीक है, तत्सम पर्यायवाची में भी आता है, अटल का स्थिर आपका तत्सम अटल का कहेंगे। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अटाला का तत्सम अट्टाल होता है। अटित का तत्सम होता है अट्टा। ये गलत है आपका।
तो सी हो जाएगा इसका असुमेलित। अठमासा का होगा अष्टमास, ठीक, अष्टमास। चलिए, ततभ और तत्सम देखेंगे अगले युग में, जैसे आंख का आपका अच्छी होगा, आंगन का आपका अंगण होगा, और आंच का आपका अर्च होगा। क्या होगा? अर्च। अच्छा, नहीं होगा। आंचल का आपका अंचल होगा, तो सी इसका हो जाएगा गलत उत्तर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जैसे आपका विशेष है, एक तरफ आपका विशेषण है। घाव का आपका घायल होगा विशेषण, बिल्कुल सही है। घास का घसियारा विशेषण होगा। घूमना का घुमंतु विशेषण होगा। घृणा का आपका होगा घृणित। क्या होगा? घृणित या घृण्य, ठीक। चलिए, विशेष विशेषण आपका अगले युग में है, कौन सा? असुमेलित है, तो चंगापन का आपका चंगा होगा विशेषण। चंचलता का आपका चंचल विशेषण होगा। चंद्रिका का आपका चंद्रकीय नहीं होगा, क्या होगा? चंद्रिकामय। चंद्रिकामय, ठीक। चक्कर का आपका चक्करदार विशेषण होगा, ठीक है, तो इसका सी असुमेलित हो जाएगा। छत का विशेषण होगा छतदार। छल का विशेषण छली होगा, और छवि का जो विशेषण होगा वो छबीला होगा। क्या होगा? छबीला। और छाह का विशेषण छाहदार होगा, ठीक, तो आपका सी इसका हो जाएगा सुमेलित। इसमें विशेष विशेषण में कौन सा सुमेलित है? चौधराई का चौधरी। चौमास का चौमासा, ठीक है, चौमास का। चौमुख का चौमुखा, तो आपका गलत क्या हो जाएगा? च्युत। इसका क्या होता है? च्युत, ठीक। चलिए, अगले में विशेष विशेषण में हम युग्मों में से कौन सा सुमेलित है उसको पहचानेंगे। चेतन का आपका चेतना या चैतन्य या चैतन्य का आपका विशेषण होगा चेतन। चेष्टा का आपका चेष्टित होगा। चैत का आपका चैतिया नहीं चैती होता है। और छाया का आपका छायादार या छाया विशेषण होगा, तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, अब विलोम शब्द में आएंगे। शत्रुता का आपका मित्रता विलोम होता है। शब्द का अशब्द नहीं होता है, क्या होता है? निह शब्द। निह शब्द होता है। समित का उत्तेजित होता है। सम्य का असम्य होता है, ठीक है, ये आपके विलोम है, तो इसका बी हो जाएगा इसका विलोम। चलिए, विलोम शब्द के युग में से असुमेलित बताना है। शुभ का आपका अशुभ होगा। शुल्क का आपका निशुल्क होगा। शुष्क का क्या होता है? आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र। और सरस होता है। बाकी सूर का होता है कायर या भीड़। सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगले में विलोम ही असुमेलित बताना है, कौन सा असुमेलित है। शोभन का जो विलोम होगा वो अशोभन होगा। शोषक का क्या होगा? तो शोषक का होगा आपका पोषक। चलिए, शोहरत का आपका बदनामी होगा, और शौच का आपका असौच होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका बी आंसर था इसका। चलिए, संवाद का विलोम विवाद होता है। संवादी का विलोम असंवादी होता है। असंवादी। समृत का विवर्त होता है। संशय का आपका निसंशय होता है। संज्ञावान का विलोम संज्ञाहीन होता है। संत का विलोम निसंत होता है। गलत है आपका, असंत होता है। क्या होता है? असंत। संत का विलोम असंत। संतत का विलोम असंतत, और संतुलन का विलोम असंतुलन, ठीक है, तो इसका बी आंसर असुमेलित था। निम्नलिखित में से वाक्यांश बताने हैं, इसमें से कौन असुमेलित है? तो प्रतिकार की भावना को कहते हैं प्रति चिकीर्षा। प्रति चिकीर्षा कहते हैं, ठीक है। बाकी प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहते हैं। प्रतिवर्ष दी जाने वाली जो वृत्ति है या अनुदान है उसे हम वार्षिकी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला एक अनित्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनित्यवादी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका वाक्यांश से ही। वाक्यांश से ही है। बच्चा जनने वाली स्त्री को कहते हैं प्रसूता। तो आपका ए असुमेलित हो जाएगा। बाकी बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसे सोहर कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है उसे लोरी कहते हैं। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन उसे हम साहूकार कहते हैं। बाकी आपके सही हो जाएंगे, तो ए इसका सुमेलित था। अगले वाक्यांश में देखेंगे प्रणाम। प्रमाण या सबूत का अभाव जो होता है अप्रमाण्य है। प्रयोग में लाने योग्य उसे कहते हैं प्रयोजनीय। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य उसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं, प्रशस्त, प्रशस्त वे, ठीक है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसे हम ठीक है, गतानुगतिक कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका सही है, गलत आपका क्या है, तो सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्मों में से असुमेलित बताना है, कौन सा असुमेलित है। बड़े दाम का बहुमूल्य, ठीक है, उसे बहुमूल्य कहते हैं। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, उसे हम अनुवेश कहते हैं। बड़े बड़े खंभों में लोहे के जो रस्से बांध कर बनाया गया मार्ग है, उसे हम रज्जुमार्ग कहते हैं। बड़ा चढ़ाकर कहना, उसे हम अतिशयोक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशयोक्त। चलिए, अगला है वाक्यांश, बनावटी वेश अथवा रूप को हम छद्म कहते हैं। क्या कहते हैं, छद्म। बनावटी वेश धारण करने वाले को हम छद्मी कहते हैं। बरसात के 4 महीने को चौमासा कहते हैं। बहुत अधिक, हद से ज्यादा, उसे हम अत्यंत कहते हैं। ठीक है, बाकी आपके सही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी देखेंगे, जैसे आपका मिथिलेश, ये ऐसे मिथिलेश नहीं लिखा जाता है, आपको लिखा मिलेगा, लिखा होता है मिथिलेश, हमें भी छोटी एक ही मात्रा होती है, मिथिलेश कुमारी सही है। नौकरी आपका सही है, नौकरी। पुनरुत्थान आपका सही है। हिरण्यकश्यपु गलत है, हिरण्य क्या होता है, हिरण्यकश्यपु। क्या हुआ है, हिरण्यकश्यपु, कशिपु होता है, क्या होता है, कशिपु। ठीक, तो ता में छोटी ई की मात्रा लगती है, कशिपु। ठीक, चलिए अगला अशुद्ध क्या है, दृष्टा, ये आपका गलत है, क्या होता है, दृष्टा। ठीक, दृष्टा। बाकी रचयिता, अनुग्रहित, आहार, ये आपके सभी सही है। चलिए, इसमें से कौन सा है आपका गलत, तो इसमें है आपका अधीन, अधीन होता है, ठीक है, अधीन होता है। बाकी व्यावहारिक सही है, मिष्ठान्न सही है, अनुषंगिक आपका सही है, अनुषांगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। इसमें नहीं मात्रा लगेगी, क्योंकि प्रत्यय है का इक प्रत्यय है, तो आपका आगे छोटा आ की मात्रा, बड़े की मात्रा लगेगी। चलिए, अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो उसमें वह डाकू दंड देने योग्य, वह डाकू दंड लेने योग्य नहीं है, क्या है, देने योग्य है। ठीक है, तो आपका डी इसका सुमेलित, बाकी सभी सत्य हैं। अगला क्या है, तो सी, गांधी जी का ये निधन से देश में दुख छा गया, गांधी जी के निधन से देश में शोक छा गया। दुख की जगह पे आपका यहाँ पे शोक इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अद्भुत का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है, तो अद्भुत का पर्यायवाची आपका विरल नहीं है। बाकी स्वर्गीय, विस्मयजनक और अनोखा, ये सभी आपके अद्भुत के पर्यायवाची होंगे, अद्भुत के पर्यायवाची होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अधीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो धैर्य जो है अधीर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बेचैन, आतुर और धैर्यहीन, ये सभी आपके अधीर के पर्यायवाची हैं। अधीर का और भी पर्यायवाची, जैसे आपका व्याकुल हो जाएगा, उतावला हो जाएगा, उद्विग्न, बेचैन, आतुर, धैर्यहीन, बेताब, विकल, व्यग्र और उद्वेलित, ये सभी आपके अधीर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला है, खल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। खल का पर्यायवाची अशुभ नहीं होता है, बाकी सभी खल के पर्यायवाची हैं। बाकी अधम, द्रष्ट, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, नीच, पामर, पिसुन, निकृष्ट, सठ, ये सभी किसके हैं, खल के पर्यायवाची हैं। घटक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो घटक का कण नहीं होगा, बाकी सभी आपके घटक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए, छल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, छल का पर्यायवाची चोरी नहीं है, बाकी ब्याज, प्याज, वंचना, प्रवंचना, कपट, छद्म, धोखा, ब्याज, प्याज, वंचना, प्रवंचना, ठगी, ये सभी आपके छल के पर्यायवाची हैं। चलिए, हमारे हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है उसके 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और डिकोड एग्जाम की सारी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें। ठीक है, बाकी हमारी जो सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। वो सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, और सारी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमने कवर कर ली है, यूपी सोशल है, एनवायरमेंट है,
और आपकी इकोनॉमिक्स है, ये सभी हम लोग टेस्ट सीरीज लाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।